इस्लामाबाद के सेक्टर G11-4 में फायरिंग, पुलिस एहलकार और बेटा जाम बहक। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक हेड कांस्टेबल बेटे के हमरा जा रहे थे कि मुल्जिमान को वारदात करते देखा। पकड़ने की कोशिश पर डाकुओं ने फायरिंग कर दी। वाक़े की CCTV फुटेज भी सामने आ गई। पुलिस का इलाके में सर्च ऑपरेशन। IG इस्लामाबाद का मुल्जिमान को जल्द गिरफ्तार करने का हुक्म। शहरियों का वाक़े के खिलाफ एहतजाज। तो उन्होंने उन्हें असेस कर लिया था, उन्होंने पकड़ लिया। उन्हें पकड़ने के बाद वो ज़ाहिर है उन्होंने टापा वगैरह तोड़ा। उसके बाद उस टाइम तो उनके पास गन नहीं थी, लेकिन उन्होंने देखा कि अब ये हम इस बंदे के शिकंजे से बाहर नहीं आ रहे, बंदे भी इकट्ठे हो रहे हैं। उन्होंने टापा तोड़ा और फायर कर दिए इन बच्चों पर। इस्लामाबाद के सेक्टर G11 में मोटरसाइकिल चोरी की वारदातें बढ़ गईं। इलाका मकीनों की शिकायत। एनी शाहिद ने बताया कि मकतूल पुलिस एहलकार ने मुल्जिमान को पकड़ लिया था, जिसके बाद मुल्जिमान ने उन पर फायरिंग कर दी। लाहौर के इलाके बागबानपुरे में फायरिंग से 4 अफराद जाम बहक, 3 जख्मी। पुलिस की इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक फायरिंग मकतूला के साबिक शौहर ने की। मुल्जिम की फायरिंग से बाप, 2 बेटियां और बेटा जाम बहक हुए। मसनूई बारिश के बाद लाहौर की फजा में कुछ बेहतरी। एयर क्वालिटी इंडेक्स 200 से नीचे। शहर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में आज 6ठे नंबर पर। गुज़श्ता रोज स्मॉग के तदारुक के लिए लाहौर के मुख्तलिफ मकामात पर मसनूई बारिश की गई। कराची में सुबह के वक्त एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 पॉइंट से ऊपर रिकॉर्ड किया गया। खैबर पख्तूनख्वा के शिमाली इलाका जात में बर्फबारी के बाद सर्दी की शिद्दत में इजाफा। इस कर्दू में पारा -6 तक गिर गया। हुंजा, गिलगित, अस्तोर में भी पारा नुक्ता इंजमात से नीचे रिकॉर्ड किया गया। गुज़श्ता रोज़ मरी, कागान, नारान समेत बालाई इलाकों में बर्फबारी। वादी नीलम में भी पहाड़ सफेदी में डूब गए। नथिया गली, ठंडियानी, डूंगा गली में भी रुई के गाले गिरे। महकमे मौसमियात की आज फिर पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई। आम इंतखाबात के कागजात नामजदगी लेने में 3 रोज बाकी। सियासी जमातों की जानिब से उम्मीदवारों की तलाश का अमल तेज। इंटरव्यूज भी जारी। सियासी सरगर्मियां भी बढ़ने लगी। 20 दिसंबर से कागजात नामजदगी जमा हो सकेंगे। नामों की फहरिस्तें 23 दिसंबर को जारी होंगी। 11 जनवरी को उम्मीदवारों की नजरसानी फहरिस्त जारी की जाएगी। 12 जनवरी को कागजात नामजदगी वापस लेने की आखिरी तारीख होगी। 13 जनवरी को उम्मीदवारों को इंतखाबी निशान अलॉट होंगे। इंतखाबात का शेड्यूल आते ही साबिक सदर आसिफ जरदारी भी मुतहरक हो गए। आसिफ जरदारी की खैबर पख्तूनख्वा गवर्नर हाउस में पीपल्स पार्टी और JUI के रहनुमाओं से मुलाकात। कहा, आम इंतखाबात मुकर्ररा वक्त पर ही होंगे। किसी किस्म का कोई इबहाम नहीं होना चाहिए। कारकुन आम इंतखाबात की तैयारी करें। पीपल्स पार्टी अक्सरियत हासिल करेगी। साबिक सदर पेशावर में अरबाब खानदान समेत पार्टी के दीगर नाराज रहनुमाओं से भी मुलाकातें करेंगे। पीपल्स पार्टी का 27 दिसंबर को घड़ी खुदा बख्श से इलेक्शन मुहिम शुरू करने का ऐलान। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ को इलेक्शन कमीशन ने बुला लिया। मुबैना जानिबदार निगरान काबीना अरकान को हटाने के केस में नोटिस। दरखास्त गुजार किया हचीमा और फव्वाद हसन फव्वाद को ओहदों से हटाने की इस्तदा। केस की समाअत 19 दिसंबर को होगी। इंतखाबात के लिए अपीलेट ट्रिब्यूनल्स हाई कोर्ट के जजेस पर मुश्तमिल होंगे। इलेक्शन कमीशन का अदलिया से रुजू का फैसला। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर्स को मरासला लिख दिया। 5 हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस से राब्ते की हिदायत। अपीलेट ट्रिब्यूनल में रिटर्निंग अफसरान के फैसले चैलेंज किए जा सकेंगे। पेशावर हाई कोर्ट ने अदलिया की निगरानी में इलेक्शन करवाने के लिए दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट की सरबराही में 2 रुकनी बेंच कल केस की समाअत करेगा। दरखास्त तहरीक इंसाफ के वकील ने दायर की थी। इसराइली फोर्सेस को जमीनी कार्रवाई के जवाब में हमास की मज़ाहमत का सामना। अल-कसाम ब्रिगेड्स ने 5 रोज में
100 से ज़ायद इसराइली फोर्सेस की गाड़ियां तबाह कर दी। काबिज फोर्सेस पर रॉकेट्स, मार्टर गोलों और स्नाइपर राइफल से हमले। मुतादिद इसराइली फौजी हलाक। अल-कसाम ब्रिगेड्स ने गजा में इसराइली फोर्सेस को निशाना बनाने की वीडियो जारी कर दी। कराची में 2 ट्रैफिक हादसा, 2 अफराद जाम बहक, मुतादिद जख्मी। बल्दिया टाउन गुलशन गाजी में तेज रफ्तार वाटर टैंकर बेकाबू होकर घर में घुस गया। हादसे में मकान की दीवारें गिर गईं। एक शख्स जाम बहक और खातून और बच्चों समेत 5 अफराद जख्मी हो गए। सुपर हाईवे टोल प्लाजे के करीब ट्रैफिक हादसे में एक शख्स की जान चली गई। जाम बहक शख्स की शनाख्त नहीं हो सकी। कराची में नीपा चौरंगी फ्लाईओवर के करीब मुबैना तौर पर गैस लीकेज के बाइस धमाका। सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। धमाके से सीमेंट के ब्लॉक उड़कर सड़क पर आ गए। पुलिस के मुताबिक धमाका गुज़श्ता रोज नशा करने वाले अफराद की जानिब से माचिस की तीली सलगाने पर हुआ। धमाके में खातून जाम बहक, 2 अफराद जख्मी हुए थे। तरबूधा के इलाके सनावाली में गाड़ी नहर में गिर गई, 2 अफराद जाम बहक। रेस्क्यू के मुताबिक हादसा शदीद धुंध के बाइस पेश आया। बांग्लादेश में वज़ीर आज़म हसीना वाजिद के खिलाफ मुज़ाहिरे शिद्दत पकड़ गए। ढाका में हजारों शहरियों ने वज़ीर आज़म हसीना वाजिद से फौरी इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। अपोजिशन जमातों ने भी आइंदा माह इंतखाबात निगरान हुकूमत की सरबराही में मुनक्किद करवाने का मुतालबा कर दिया। गजा में जंगबंदी की कोशिशें। कतर और इसराइली हुकाम के पीर को नॉर्वे में मुलाकात होगी। इसराइली खुफिया एजेंसी के सरबराह मिस्र के हुकाम से भी मिलेंगे। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक इसराइल ने यरगमालियों की रिहाई के लिए दोबारा जंगबंदी पर गुफ्तगू शुरू कर दी। गजा में अपने ही हाथों यरगमालियों की हलाकत के बाद इसराइली हुकूमत पर दबाव बढ़ गया। तल अवीव में इसराइलियों का अपनी ही हुकूमत के खिलाफ एहतजाज। हजारों इसराइली सड़कों पर निकल आए। यरगमालियों की हिफाजत को यकीनी बनाने का मुतालबा। इसराइली इक़दाम के खिलाफ न्यूयॉर्क और बार्सिलोना में भी मुज़ाहिरे। रहनुमा पीपल्स पार्टी शर्जील मेमन ने एक बार फिर बंदरगाह पर खड़ी बसेस को सड़कों पर लाने का मुतालबा कर दिया। कहा ये बसें कराची के लोगों की सहूलत के लिए खरीदी हैं। बदकिस्मती से ये बसें अभी तक बंदरगाह पर खड़ी हैं। कराची के आवाम को सस्ती और बेहतरीन सहूलत का फ़ायदा मिलना चाहिए। इलेक्शन में सिर्फ 53 दिन बाकी। 8 फरवरी वोट सबसे जरूरी। आपकी हमारी वोट डालना जिम्मेदारी। अगली हुकूमत कौन बनाएगा? अगला वज़ीर आज़म कौन आएगा? जोड़ तोड़ सियासी मुलाकात, मुज़ाकरात, टिकट से उम्मीदवारों के नाम तक, रैलियां, जलसे और जुलूस, कहीं दावे कहीं वादे, वोटिंग, गिनती और नताइज। इलेक्शन की सबसे तेज, सबसे बड़ी, सबसे बेहतर, सबसे गैर जानिबदार अपडेट और खबरें सिर्फ हम न्यूज़ पर। सहरा में धूल उड़ाती गाड़ियों का शोर। झलमकती जीप रैली में स्टॉक कैटेगरी में मुकाबले। 135 किलोमीटर ट्रैक पर 41 गाड़ियों ने दौड़ लगाई। खवातीन रेसर्स ने भी हिस्सा लिया। बहादुर अजीज सुल्तान ने पहली पोजीशन हासिल कर ली। ड्राइवर आसिफ अमाम की गाड़ी खराब हो गई। मालन जब्बा में जीप एंड बाइक रैली का दूसरा रोज। 30 ड्राइवर्स पेशावर से सवात पहुंचे। मालन जब्बा में जीप एंड बाइक डिस्प्ले के बाद इख्तितामी तकरीब होगी। चित्राल में 9 साला मारखोर का शिकार। महकमा वाइल्ड लाइफ के मुताबिक अमरीकी शहरी ने शिकार के लिए 2 करोड़ 95 लाख रुपए की बोली दी थी। मारखोर के सींग की पैमाइश 45 इंच है। ट्रॉफी हंटिंग से मौसूल रकम का 70% हिस्सा मकामी और 30% सरकारी खजाने में जमा होगा। सफर में है ये बंजारा, न जाने किस पे आएगा, है अपना दिल तो आवारा, न जाने किस पे आएगा। निगरान वफाकी वजीर सकाफत जमाल शाह ने सुर बिखेर दिए। लाहौर में नौजवानों को वेस्टर्न और क्लासिकल म्यूजिक सिखाने के लिए अकेडमी का इफ्तिताह। जमाल शाह की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत।
चित्राल में कालाश फेस्टिवल का आगाज, जानवरों की कुर्बानी, खानों की तैयारी, बोन फायर समेत कई दीगर इवेंट्स शामिल। मुल्की और गैर मुल्की सयाह वादी का रुख करने लगे। फेस्टिवल 22 दिसंबर तक जारी रहेगा।